प्रेज द लॉर्ड माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आप सभी का इस 8वें दिन की इस लेंटेन स्पिरिचुअल जर्नी में आप सभी का स्वागत है। जितने लोग आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि वे इससे पहले वाले जितने भी वीडियोस हैं उनको ज़रूर देखें ताकि आपको पूरे विषय के बारे में समझ में आएगा और आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। जी हाँ प्रियो, और जितने लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को जाकर ऑल बटन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज हम जानेंगे कि कौन लोग श्राप दे सकते हैं और कौन से एरिया में श्राप लग सकता है। सबसे पहले तो ईश्वर के खुद चुने हुए लोग श्राप दे सकते हैं। वे ना केवल आशीर्वाद देते हैं बल्कि श्राप भी दे सकते हैं, जो हमें बाइबल में कई जगहों में हमें मिलता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब इजरायली लोग बहुत ही अद्भुत तरीके से जेरिको नगर में फतेह पाई थी और जब वे प्रतिज्ञा देश में एंट्री कर रहे थे, तब उससे पहले प्रभु के एक महान सेवक जिसका नाम जोशुआ था, उन्होंने उस यरीको नगर पर एक श्राप उच्चारित किया था, जो हम पढ़ते हैं योशुआ के ग्रंथ के अध्याय 6 और वचन 26 में, जहां लिखा है, उस समय यहोशुआ ने ये शपथ खाई। उसने कहा, जो इस यरीको नगर का पुनः निर्माण करने का साहस करेगा वह प्रभु की दृष्टि में अभिषिक्त होगा। वह अपने पलौठे के जीवन की कीमत पर इसकी नींव डालेगा और अपने कनिष्ठ पुत्र के जीवन की कीमत पर उसमें फाटक डालेगा। सोचिए, ये अभिशाप जो उन्होंने उच्चारित किया था, लगभग 500 साल बाद ये घटना हमें देखने को मिलता है। जो श्राप जोशुआ ने उस यरीको नगर पर, जो उसके पुनः निर्माण पर लगाया था, वो श्राप हमें 500 साल बाद किंग अहाब के समय शासनकाल में हमें देखने को मिलता है, जो हम पढ़ते हैं पहला राजाओं की किताब में, पहला राजाओं की किताब अध्याय 16 और पद संख्या 24 में, जहां पर 34 में, जहां पर यही जो बात जोशुआ द्वारा कही गई थी, जो श्राप जोशुआ द्वारा लगाई गई थी, उसका परिणाम हमें पहला राजाओं की किताब के अध्याय 16 और वचन 34 में हमें देखने को मिलता है। बेतेल के हियेल ने उसके राज्यकाल में यरीको का पुनः निर्माण किया। किसके राज्यकाल में? राजा अहाब के राज्यकाल में उसने यरीको का पुनः निर्माण किया। उसने अपने पौलठे पुत्र अबीराम की कीमत पर उसकी नींव डाली और अपने सबसे छोटे पुत्र सबूब की कीमत पर फाटक लगवाए। या नून के पुत्र योशुआ द्वारा प्रभु के कथन अनुसार हुआ। जो श्राप जोशुआ ने लगाया था, आप सोच सकते हैं कि 500 साल बाद एक किसी व्यक्ति को इस चीज का पता लगाना कितना कठिन है, डायग्नोस करना कितना कठिन है। उस समय के डॉक्टर भी उस मृत्यु का कारण जानने की कोशिश की होगी, लेकिन पता नहीं लगा पाए होंगे कि कैसे उनकी मृत्यु हुई। दोनों बच्चों को उनकी मृत्यु का कीमत चुकाना पड़ा उस नगर के निर्माण करने के लिए। जी हाँ प्रियो, आपके जीवन में भी कुछ ऐसी बातें हो सकती है जिसका डायग्नोस करना, जिसका पता लगाना आपको मुश्किल हो सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ कर्ज के वजह से होता है, श्राप की वजह से होता है, जो अभी हमने यहाँ पर देखा। जो योशुआ ने 500 साल पहले जो कर्ज लगाया था उस नगर पर, उसका परिणाम हमें 500 साल बाद में देखने को मिलता है। और आगे यदि हम देखें
राजा दाऊद के बारे में कहा गया कि राजा दाऊद भी कर्ज देने वाले हैं और सबसे ज्यादा उन्होंने कर्ज उच्चारित किए हैं, जो हमें स्तोत्र ग्रंथ में सबसे ज्यादा पढ़ने को मिलता है। और उन्होंने गिलबोआ करके पर्वत है, उस पर उन्होंने श्राप दिया था, जहां पर योनाथन और राजा साउल की मृत्यु हुई थी। वहां उस पर्वत पर उन्होंने श्राप लगाया था। और वो श्राप क्या है? दूसरा सामुएल की पुस्तक अध्याय 1 और वचन 21 में यहां हमें क्लियरली पढ़ने को मिलता है, जहां पर राजा दाऊद ने उस पर्वत पर श्राप लगाया था, गिलबोआ के पर्वतों, तुम पर ना तो ओस गिरे, ना जल बरसे, ना खेत उपजा हो, क्योंकि वहां वीरों की ढाल दूषित हो गई है। जी हाँ प्रियो, आज भी गिलबोआ पर्वत के बारे में कहा जाता है कि वहां आज भी सूखा पड़ा हुआ है। आज भी वो जगह जो है वहां पर कोई हरियाली नहीं है। सरकार कितना कोशिश करती है उसको हरियाली करने के लिए, फॉरेस्टिंग करने के लिए, लेकिन आज भी वो सूखा पड़ा हुआ है। और ये लगभग कितने साल पहले की, 3000 साल पहले की ये घटना है। आज से लेकर 3000 साल पहले की घटना है और ईसा के जन्म के 1000 साल पहले की घटना है ये। आज भी उसका परिणाम, जो श्राप जो राजा दाऊद ने उस पर्वत पर लगाया था, वो आज भी वहाँ देखने को मिलता है। यदि आप इंटरनेट में सर्च करेंगे गिलबोआ पर्वत करके, तो वहाँ पूरी जानकारी उसके बारे में मिलती है। जी हाँ प्रियो, आगे हम देखेंगे कि गेहजी, एलिशा का जो शिष्य था, उस पर श्राप उच्चारित किया गया था। उसके गुरु यानी एलिशा, नबी एलिशा ने उस पर श्राप उच्चारित किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रभु के सेवक लोग ना ही केवल आशीर्वाद देते, बल्कि वो श्राप भी दे सकते हैं। जी हाँ प्रियो, इस बात को हमें ध्यान रखना है। और आगे इसमें जाने से पहले मैं आपको एक सच्ची घटना के बारे में बताना चाहता हूँ, जो रियल है। आप सोच सकते हैं उसके बारे में, इमेजिन कर सकते हैं कि कैसे श्राप काम कर सकता है। एक लड़की यहीं दिल्ली में एक अमेरिकन एम्बेसडर, जो पहले जो एक अधिकारी था अमेरिकन एम्बेसी में, उस अधिकारी के उस कोठी में वो काम करती थी। उसका काम से वो अधिकारी लोग बहुत प्रसन्न थे। उसकी मैडम साहब दोनों बहुत खुश थे और वो उनको अपने देश में ले जाना चाहते थे और उसके लिए सारे चीज़ों का इंतजाम किया। और लेकिन जब वो जा रहे थे, उन्होंने कहा कि हम पहले अपने देश लौटेंगे, फिर आपको यहाँ से वहाँ आने के लिए सारी चीज़ों का प्रबंध करेंगे। वो लड़की बहुत खुश हो गई। उसके बाद में सारे पासपोर्ट, वीज़ा का उसके लिए अरेंजमेंट किया गया। और जब ये बात वो सुने कि उसके साहब लोग उसको अमेरिका ले जाना चाहते हैं, वो अपने गांव गए। गांव में जा कर के अपने रिश्तेदारों को बताई। एक रिश्तेदारों ने उसका आशीर्वाद के रूप में कुछ ऐसा किया, उसके सिर पर हाथ फेरा। उसको अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन जब उसकी गवाही जब टेस्टिमनी सुनते हैं, तब ये सारी जानकारी मिलती है कि उस पर श्राप लगाया गया था, जिसके वजह से उसके कई बार उसके वीज़ा रिजेक्ट किए गए, कई बार। इवन कि वो अधिकारी जो अमेरिका से, प्रेसिडेंट से भी रिकमेंडेशन भिजवाया अमेरिका एम्बेसी में, लेकिन वो भी रिजेक्ट किया गया। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। श्राप आपको नहीं लग सकता। यदि आप प्रभु यीशु के लहू के नीचे हैं, तो आपको श्राप नहीं लग सकता। जी हाँ प्रियो, आगे हम देखते हैं कि दूसरा सामुएल की पुस्तक में दूसरा राजाओं की किताब में, जहां पर गेहजी के बारे में, नामान नामक एक कोढ़ी था जो सीरिया से आया था, एक आर्मी कमांडर था। वो उसको कोढ़ था, वो कोढ़ी से चंगा हुआ था और वो अपने देश लौट रहा था। उसके पीछे गेहजी नामक करके ये जो एलिशा नबी का शिष्य था, उसके पीछे जाता है धन की लालच में। और जब वह वापस आता है, तब एलिशा उनसे पूछते हैं जो हम पढ़ते हैं राजाओं के दूसरे किताब के अध्याय 5 और वचन 12।
25 में जहां मैं पढ़ता हूं यहाँ पर, तब वह भीतर अपने स्वामी के पास गया। एलिशा ने उससे पूछा, गेहजी तुम कहाँ से आ रहे हो? उसने उत्तर दिया, आपका दास कहीं नहीं गया था। उस पर उसने उससे कहा, क्या मेरा आत्मा उस समय तुम्हारे साथ नहीं था जब कोई अपने रथ से उतरकर तुमसे मिलने आया? क्या वस्त्र, जैतून वृक्ष, दाख बारियां, भेड़ बकरियां, बैल गायें, दास दासियां मोल लेने के लिए चांदी लेने का या यही उपयुक्त अवसर था? इसलिए नामान के कोढ़ की बीमारी सदा तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को लगी रहेगी। इस पर वह बर्फ की तरह सफेद हो गया और उसके सामने से बाहर निकल गया। जी हाँ प्रियो, ये एक श्राप जो है एक प्रभु के सेवक ने, प्रभु के चुने हुए जन ने उस व्यक्ति पर, उस गेहजी पर जिसने धन के लालच से नामान नामक कोढ़ी के पीछे गया था, उस पर श्राप उच्चारित किया। और नए विधान में भी हमें ये देखने को मिलता है। यदि हम संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 11 में पढ़ेंगे तो वहाँ भी हम प्रभु यीशु को श्राप देते हुए देखते हैं, एक अंजीर के पेड़ को, जहाँ पर हम क्लियरली हम पढ़ते हैं संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 11, मैं 12 से पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है कि दूसरे दिन जब वे बिथानिया से आ रहे थे तो ईसा को भूख लगी। वे कुछ दूरी पर एक पत्तेदार अंजीर का पेड़ देखकर उसके पास गए कि शायद उसमें कुछ फल मिले, किंतु पास आने पर उन्होंने पत्तों के सिवा और कुछ नहीं पाया, क्योंकि वह अंजीर का मौसम नहीं था। ईसा ने पेड़ से कहा, फिर कभी कोई तेरे फल ना खाए। उनके शिष्यों ने उन्हें यह कहते सुना। और अध्याय पद संख्या 20 में हम पढ़ते हैं, प्रातः जब वे उधर से आ रहे थे तो शिष्यों ने देखा कि अंजीर का पेड़ जड़ से सूख गया है। पेतरुस को वह बात याद आई और उसने कहा, गुरुवर देखिए, अंजीर का पेड़ जिसे आपने श्राप दिया था वह सूख गया है। ईसा ने उत्तर दिया, ईश्वर में विश्वास करो। जी हाँ प्रियो, यहाँ पर इसी बात को अगर हम मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 21 में पढ़ेंगे तो वहाँ पर प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहते हैं कि मैं तुम लोगों से कहता हूँ, यदि तुम्हें विश्वास हो और तुम संदेह ना करो तो तुम ना केवल वह करोगे जो मैं अंजीर के पेड़ के साथ कर चुका हूँ, बल्कि यदि तुम इस पहाड़ से या कहो उठ समुद्र में गिर जा तो वह वैसा ही हो जाएगा। यहाँ पर प्रभु यीशु अपने शिष्यों को नेचुरल चीज़ों पर अधिकार दे रहे हैं कि वे अगर कुछ भी कहेंगे, पहाड़ से कहेंगे कि समुद्र में जाकर गिर जा, तो वो वैसा ही होगा। तो जी हाँ प्रियो, तो ये है श्राप, कैसे प्रभु के चुने हुए लोग ना केवल आशीर्वाद देते हैं बल्कि वो श्राप भी दे सकते हैं। लेकिन हमें इन सब चीज़ों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि हम प्रभु में हैं, प्रभु के रक्त के नीचे हैं, प्रभु यीशु के लहू के नीचे हैं, तो हम पर कोई श्राप नहीं लग सकता। अगले वीडियो में हम और एक एरिया में देखेंगे कि श्राप कैसे हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में, लोगों के जीवन में काम करता, कैसे आता है। तब तक के लिए आप सबको गुड बाय, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।